मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं संशनं जैनं जयितुं संशनं सर्वव्यापकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लिखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुख अधिकार गाथा 61, 62। यहाँ तक आचार्य देव ने जो अतीन्द्रिय सुख का कारण अतीन्द्रिय ज्ञान, उस कारण को प्रकट करने रूप उपाधि है, वो कारण देने योग्य है, वही स्वयं सुखरूप है और पारमार्थिक सुख वही है। अतीन्द्रिय ज्ञान कह दो, उसको सुख कह दो, एक ही बात है। केवल ज्ञान या अतीन्द्रिय ज्ञान जिसमें किसी भी प्रकार की आधीनता नहीं है, किसी भी प्रकार से दुख का कारण नहीं है। बहुत चीज़ें आई ना आगे, तो खेद का असंभव है। केवल ज्ञान के परिणमन में खेद होना असंभव है, ऐसी सिद्धि भी की और वास्तव में वही परमार्थिक सुख है, ऐसा बहुत प्रशंसा की, अनुमोदना की। अब उसी विषय को कई गाथाओं से विषय चला रहा है, तो उस विषय को उपसंहार के रूप में और 2 गाथाएं लिखते हैं। लिखा भी है उत्थानिका में, देखो। अब पुनः केवल अर्थात केवल ज्ञान सुखरूप है ऐसा निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैं, यानी इस विषय को समेटते हैं। इसके तुरंत बाद इंद्रिय ज्ञान जो इंद्रिय सुख का कारण है ना, वह वास्तव में परमार्थिक सुख नहीं है, ऐसी सिद्धि करने वाली जो गाथाएं आगे लिखने वाले हैं। इससे पहले इस विषय को समेटते हैं। देखो, अर्थांतगत छे ज्ञान लोकालोक विश्रुत दृष्टि छे नष्ट सर्वे अनिष्ट निज इष्ट ते सौ प्राप्त छे। देखो, डायरेक्ट टीका पढ़ते हैं। सुख का कारण स्वभाव प्रतिघातक अभाव है। क्या कहा? ये जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वो सुख का जो कारण कौन है? स्वभाव प्रतिघात का अभाव। सुनना, बहुत गजब की बात है। यानी स्वभाव के प्रतिघात के जो कारण होते हैं, वो कारण जिनके नष्ट हो गए हैं। ये अतीन्द्रिय सुख इसीलिए उत्पन्न हुआ है, अथवा अतीन्द्रिय सुख जिनके प्राप्त है, अतीन्द्रिय ज्ञान जो सुख का कारण है ना, वो इनके प्राप्त है कि जिनके उस ज्ञान और सुख के स्वभाव का जो प्रतिघात करने वाला कारण है, कौन है ऐसा? घाती कर्म, उसका अभाव है, इसीलिए सुख है। निमित्त प्रधानता से बात हुई है। देखो, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय और अंतराय, वह तो ज्ञान को प्रकट न होने देने के निमित्त कारण है। क्या कहा फिर से?
दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय और अंतराय कर्म का उदय, उस निमित्त से, उदय के निमित्त से ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने रूप वहाँ है ना कार्य होता है। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता ऐसा। तो एक तो ये कारण हो गया। और कहते हैं कि उन कर्मों का बंध में निमित्त कौन है? देखो, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, वह ज्ञान, उसका उदय जो है वह केवल ज्ञान को ढांकने का निमित्त कारण है। और उस कर्मों का कारण कौन है? मोहनीय कर्म। उस कर्म के बंध में निमित्त कारण कौन है? मोहनीय कर्म। जीव स्वभाव को भूलकर, मूल बात समझना, यानी स्वभाव को घात करने में जो निमित्त कारण है वह मोहनीय कर्म है। तो उस घाती कर्म के उदय में स्वभाव को भूलकर जीव वास्तव में परलक्ष्य करता हुआ, पर को अपना मानता हुआ, भ्रम से पर पदार्थों में ज्ञान का व्यवसाय करता हुआ, अपना मानते हुए व्यवसाय करता हुआ आकुलता को प्राप्त होता है। ख्याल में आया ना? तो ऐसे जो स्वभाव का प्रतिघात, स्वभाव को प्रकट नहीं होने देने के जो कारण हैं, वो निमित्त कारण में घाती कर्म और उपादान कारण में मोहराग द्वेषादि, इनके अभाव है। इतनी बातें इसमें से निकलती है। पहली पंक्ति में सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है ना, यानी स्वभाव को प्रतिघात करने वाले कारणों का अभाव होने से वो सुख है। कौन सा? अतीन्द्रिय ज्ञान सुख है, सुख रूप है। ऐसा इसको खुलासा भी किया है और पंक्तियों में। आत्मा का स्वभाव क्या है? दर्शन ज्ञान। अब कहते हैं कि केवल दशा में यानी केवल दर्शन और केवल ज्ञान की पोजीशन में, उस परिस्थिति में उनके यानी उस दर्शन ज्ञान की प्रतिघात का अभाव है। समझ में आया ना? उस दर्शन ज्ञान के प्रकट होने में जो कारण था, उस कारण का वहाँ अभाव है। क्या आधार से कहते हो? क्योंकि दर्शन लोकालोक में विस्तृत होने से, दर्शन उपयोग है वह लोकालोक में अथवा तो पूरे लोकालोक की सत्ता का अवलोकन करता हुआ, है ना, सत्ता अवलोकन मात्र है ना दर्शन उपयुक्त। लोकालोक की उस प्रकार के सत्तावलोकन मात्र की जो चेतना है, ऐसा विस्तृत जिनको विस्तृतता प्राप्त हो गई है एक अब ज्ञान में, और ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त होने से, और ज्ञान सारे पदार्थों को पार हो गया। पार यानी कोई भी पदार्थ जानने में बाकी नहीं रखा। ऐसा होने से दर्शन ज्ञान स्वच्छंदता पूर्वक, अभी स्वच्छंदता का यहाँ अलग अर्थ है, वो जो स्वच्छंदता का बेड जो सेंस है ना, वो वाली बात नहीं है। यहाँ स्वच्छंदता पूर्वक यानी स्वतंत्रता पूर्वक, बिना अंकुश, किसी के बिना दबे विकसित है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ जो स्वभाव का प्रतिघात करने का कारण का अभाव है, यानी घाती कर्म का अभाव है। इस प्रकार से स्वभाव पूर्ण शक्ति उनका महाविकास है स्वभाव का, इसीलिए यहाँ कोई भी प्रकार से दुख का कारण नहीं है, वो सुखरूप इसीलिए है। ऐसा यहाँ कहते हैं, इस प्रकार दर्शन ज्ञान रूप स्वभाव के प्रतिघात का अभाव है, इसीलिए स्वभाव के प्रति घात का अभाव जिसका कारण है, ऐसा सुख अभेद विवक्षा से केवल ज्ञान का स्वरूप है ना। सिंपल है। फिर से पढ़ता हूँ कि इस प्रकार दर्शन ज्ञान रूप स्वभाव के प्रतिघात का अभाव है, स्वभाव के घात करने वाले कारणों का अभाव है, इसीलिए स्वभाव के प्रति घात का अभाव जिसका कारण है, ऐसा है ना, स्वभाव के प्रति घात का अभाव जिसका कारण है, ऐसा सुख। तब इस जो स्वभाव को घात करने वाला कारण का अभाव हो जावे तो सुख प्रकट होगा। ऐसा सुख अभेद विवक्षा से केवल ज्ञान का स्वरूप है ना, क्योंकि उस स्वभाव को घातने वाला वहाँ कोई रहा ही नहीं, आवरण रहा ही नहीं, इसीलिए कोई वहाँ सुख अभेद रूप से प्रकट हो गया, ऐसा यहाँ कहते हैं। सिंपल है ये तो, पुनः हम एक प्रकार से यहाँ याद कराते हैं। फिर भी टीका में और भी एक शैली से है ना, देखो प्रकार अंतर से केवल ज्ञान की सुखरूपता बतलाते हैं, यानी दूसरी शैली से भी यही बात बताने वाले हैं कि ये सुखरूप है। कौन सुखरूप है? केवल ज्ञान एकांत से सुखरूप है। एक पहला रीज़न ये बताया
क्योंकि उस केवल ज्ञान के घात करने वाले, केवल ज्ञान रूपी स्वभाव का घात करने वाले कारणों का वहाँ अभाव हो गया है। कारण वहाँ है ही नहीं, है ना। दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय अंतराय है ही नहीं, और उस दर्शनावर्णीय आदि का बंद करने वाले निमित्त कारण मोहनीय वे वहाँ है ही नहीं। इसीलिए सारे निमित्त कारण तो है ही नहीं, मगर अशुद्धता का, दुख का उपादान कारण, अशुद्ध उपादान रूप से जो मोहराग्वेश है वो भी वहाँ प्राप्त नहीं होते हैं। स्वभाव में रहते हुए कषाय उत्पन्न हो ही नहीं। जानते तो सबको है, मगर कषाय रहित जानते हैं, कषाय पूर्वक नहीं जानते। आगे भी आया था कि कषाय पूर्वक जानने में बहुत खेद है। ऐसा ज्ञान कि जो ज्ञान कषाय के साथ वर्तता है तो वो वास्तव में खेद का कारण है। इसीलिए खेद का मूल कारण तो कषाय हो, है ना। कषाय को ग्रहण करे, कषाय के साथ परिवर्तन करे, तो ही वह वास्तव में आकुलता को प्राप्त कराता है। ऐसा दूसरी शैली सुनना। और केवल अर्थात केवल ज्ञान सुख ही है। क्यों? क्योंकि सर्व अनिष्टों का नाश हो चुका है। सुनना, सर्व अनिष्ट यानी क्या? अज्ञान का। एक शब्द में कहना हो तो अज्ञान का अभाव हो गया है। अभी अज्ञान को अगर और थोड़ा विस्तार से देखना हो तो अज्ञान में क्या क्या लेंगे? विपरीतता, है ना, विपरीतता पूर्वक की अस्थिरता, फिर विपरीतता रहित हो जाने पर भी जो अस्थिरता, यानी ऐसा ले सकते हो कि विपरीतता, अस्थिरता और अपूर्णता, ये तीन प्रकार, ये अज्ञान के तीन प्रकार समझ लेना मुख्य रूप से। तो ये अज्ञान, इनके ये अनिष्ट है। ये सब आत्मा के इष्ट चीज़ नहीं है, आत्मा के लिए वो भली चीज़ें नहीं है। तो इस अनिष्टों का नाश हो चुका है, आत्मबल के द्वारा नाश हो चुका है, और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हो चुकी है। यानी देखो, विपरीतता चली गई यानी सम्यकपना प्राप्त हो गया, अस्थिरता चली गई यानी स्थिरता प्राप्त हो गई, यानी सुखपूर्ण प्राप्त हो गया, फिर अपूर्णता का अभाव हो गया, इसलिए ज्ञान और सुख में आदि में अनंतता आ गई, चतुष्टय में, है ना। टोटल जितने भी अनुजीवी गुण हैं वो अनुजीवी गुणों में क्या आ गया? अनंतता आ गई, ये समझना। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण इष्ट की यानी अपने स्वभाव की, है ना, प्राप्ति हो चुकी है। इसीलिए केवल ज्ञान ही सुख का कारण है। और अभेद कथन करें तो केवल ज्ञान ही एकांत से सुख रूप है, क्योंकि ये प्रकाश होते हुए अंधकार नहीं रहा, है ना। ज्ञान का प्रकाश होते हुए अंधकार नहीं रहा, इसीलिए यहाँ कोई भी दुख का कारण नहीं पाया जाता, ऐसा यहाँ कहा है। सुनना, केवल अवस्था में सुखोपलब्धि के विपक्षभूत, दुखों के साधनभूत अज्ञान का संपूर्णतया नाश हो जाता है। ये लिखा है ना, इसीलिए देखो हाँ, यहाँ कहते हैं और सुख का साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए केवल ही सुख है, अधिक विस्तार से बस हो। 61वीं गाथा में इस प्रकार से यहाँ कहा है। देखो हाँ, बराबर, इतनी बातें आ गई। इसमें कोई खास और विशेष बात यहाँ कही है क्या? नहीं। टूंक में ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसकी जो प्रशंसा बहुत गाथाओं से करते आते हैं, तो उसके उपसंहार के रूप में और थोड़ा सरल करते हुए, सरल में इतना ही कहा कि केवल ज्ञान सुखरूप क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई उसका जो अनिष्ट है ना, उसके जो बाधक कारण थे, उसको घात करने वाले कारण थे, वो कारण ही नहीं रहे, यानी अज्ञानता नहीं रही, अल्पज्ञता नहीं रही। और अल्पज्ञता के काल में आकुलता के कारण जो थे विपरीतता और अस्थिरता, वो भी नहीं रहे, तो सारी चीज़ें नाश हो गई है। तो फिर वो सुख यहाँ कहते हैं कि वह अनाकुल सुख, निराकुल सुख की प्राप्ति हो गई है। जिसका लक्षण निराकुल है ऐसा सुख उत्पन्न हो गया है एक, और दूसरा आगे कहने वाले है बात में, अभी से कह देता। और दूसरा समस्त स्वभाव के घात का जो कारण था वो कारण का अभाव हो गया है। इसीलिए केवल ज्ञान में दुख होने का संभव ही नहीं है, खेद होना असंभव है। इसीलिए ऐसे सुख की प्राप्ति उपलब्धि करने के लिए जीव को अपने स्वभाव का स्वीकार करना चाहिए, है ना। इस सर्वज्ञता का स्वीकार ही अपने स्वभाव का स्वीकार है। अब ये वाली गाथा 62 वाली गाथा यहाँ
इसी ये बात वाली बात आती है कि जो श्रद्धा ऐसे स्वभाव की जो श्रद्धा नहीं करता है ना, देखो लिखा है। अब ऐसी श्रद्धा कराते हैं कि केवल ज्ञानियों को ही परमार्थिक सुख होता है, मगर कोई जीव इस सर्वज्ञ भगवान की इस केवल ज्ञान का, ये अतीन्द्रिय ज्ञान का उसे भरोसा नहीं बैठता है, तो समझ लेना कि वह जीव को है ना अपने स्वभाव की श्रद्धा नहीं हो सकती और वास्तव में वो जीव भव्य नहीं है। ऐसा इतना ज़बरदस्त कठोर वचन से भी समझाना चाहते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं, कुल मिला के ये कहते हैं कि ये जो केवल ज्ञान के बारे में बहुत शंकाएं उठाते हैं लोग। अपन मूल गाथा पढ़ते हैं, अन्वयार्थ पढ़ते हैं, उसमें शंका को और खोलते हैं। देखो, सुनिघाती कर्म विहीननु सुख सुखे उत्कृष्ट छे। फिर से, सुनिघाती कर्म विहीननु सुख सुखे उत्कृष्ट छे। श्रद्धे न तेह अभव्य छे ने भव्य ते सम्मत करे। सिंपल है ना। देखो बहुत बड़ी बात है। जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं उनका सुख सुखों में परम अर्थात उत्कृष्ट है। क्या अर्थ इसका? सुख तो एक ही प्रकार का होता है, समझ में आया कि नहीं? अतीन्द्रिय सुख एक ही प्रकार का है। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा कि सुखों में परम उत्कृष्ट सुख है? पहले तो इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख दो कहे थे ना, तो इंद्रिय सुख तो सुख ही नहीं, तो सुखों में यानी 5 परमिष्टि जो सुख जिनको प्राप्त हुए हैं, ये सब में जिन्होंने घाती कर्म को नष्ट किए हैं, ऐसे अरिहंत सिद्ध भगवान की है ना, वह सुख परम उत्कृष्ट सुख है। समझ में आया कि नहीं? अरिहंत भगवान को अनंत सुख है, सिद्ध भगवान को अव्याबाद सुख है, 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुख है, इसके नीचे आंशिक सुख है। तो ये सब में उत्कृष्ट सुख कौन सा कहलाएगा? कि जो अरिहंत सिद्धों का जो परम उत्कृष्ट सुख है, केवल ज्ञान के साथ होने वाला सुख वास्तव में सुख उत्कृष्ट सुख है। यहाँ ये कहते हैं, देखो, जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं उनका सुख है ना, सुखेसु परम, सर्व सुखों में परम अर्थात उत्कृष्ट है। ऐसा वचन सुनकर, अब मूल बात आती है, इस गाथा का जो भाव बताना है। ऐसा वचन सुनकर अर्थात तो ऐसा सुनकर, ऐसा शास्त्र में पढ़कर जो श्रद्धा नहीं करते, क्या कहा? जो श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य है। मतलब कि जिसको मोक्ष तत्व की भूल है, मोक्ष तत्व से संबंधी भरोसा नहीं है, तो वो सातों तत्वों का उसे सातों तत्वों में भूल है ना। देखो ये कोई कैसे ऐसा है कि किसी को ऐसा होए कि भी आप सर्वज्ञता का अर्थात केवल ज्ञान का लोक को जानता है और तीनों काल की पर्याय सहित युगपद प्रत्यक्ष में स्पष्ट है ना, वहाँ गए बिना, अपने पास पदार्थों को लाए बिना आनंद में रहते हुए जानता है। इतनी ज़बरदस्त आप परिभाषा करते हो, तो अगर किसी को ऐसा हो कि 3 काल का कैसे जान सकता है कोई व्यक्ति, है ना? चलो भविष्य काल की पर्याय को कैसे जान सकता है? जो भूतकाल की चली गई उसको कैसे जान सकता है ना? ऐसी कोई शंका करे, स्वभाव पे शंका करे, इतने दिव्य ज्ञान पे शंका करे, सर्वज्ञता पे प्रश्न चिन्ह उठाए, ये बात है। और भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। चलो मान लो कि जाने तो रागद्वेष किए बिना कैसे रह सकता है? किसी को ऐसा हुए है ना, तो देखो सब कुछ अपने आँखों के सामने हो रहा है और कोई ज्ञाता दृष्टा रहे, कुछ करे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ना, सोचे ना। देखो अपने को लगे कोई अपने सामने ही अपनी चीज़ उठा के चला जावे, कोई अपने सामने ही अपने कुटुंबीजनों को बेइज्जत करके चला जावे, तो चुप कैसे रहा जावे? तो केवल ज्ञान में तो सब झलकता है, आप कह रहे हो, तो ये झलकता है तो फिर वो है ना, ये भक्तों के लिए आते क्यों नहीं? समझ में आया ना? अभी अपने भक्तों में भीड़ पड़ी है। अभी ऐसे कोरोना के समय सब जो इतना स्वाध्याय करते थे वो उनके भक्त है, जो सर्वज्ञ भगवान के भक्त है ना, केवली भगवान के भक्त है, पंच परमेष्टियों के भक्त है, ऐसे भक्तों को भी भीड़ पड़ी है। तो भगवान के ज्ञान में तो पहले से झलकता था, तो आके थोड़ा समझा देते है। तो ये ऐसा है। अगर पहले तो वो कहता है कि जानता ही कैसे होगा,
कोई जानने वाला ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई ऐसी शंका करे, है ना, ऐसी खोटी श्रद्धा करे, तो ये कह रहे हैं देखो कई बातें होती है, किसने देखा? जैसे हम कहें ना कि भाई पानी के एक बिंदु में इतने जीव है, तो तुरंत कहे किसने देखा? समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा कहते हैं ना गुरुदेव से, तो देखो तुम्हें पता नहीं है इसलिए वो चीज़ नहीं हो, ऐसा है क्या? जैसे तुम्हें तुम्हारा बचपन का पता नहीं है, तो ऐसा उदाहरण देते हैं, तुम्हें तुम्हारे बचपन में हाँ कैसे माता पिता तुम्हें है ना वो टॉयलेट कराते थे पैरों पे रख के तुम्हें बिठा के, अभी तुम्हें पता नहीं है तो क्या वो पोजीशन नहीं थी? ऐसा भी कहते हो कभी कभी। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते तो ऐसा नहीं है क्या? है ना, सब कुछ है। और मान लो कि तुम थोड़ा त्रिकाल जानते हो, है ना, थोड़ा भूतकाल तुम जानते हो, थोड़ा अनुमान से भी भविष्यकाल तुम जानते हो, अरे किसी से सुन के भी तुम थोड़ा भविष्य का कह देते हो, तो तुम छोटा त्रिकाल को जानते हो, तो संपूर्ण त्रिकाल को जानने वाला ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? अर्थात हमारा ज्ञान संपूर्ण जानने रूप विकास क्यों नहीं हो सकता? समझ में आया कि नहीं? तो तुम्हें जब सर्वज्ञता का ही भरोसा नहीं है, तो तुम्हें सर्वज्ञ स्वभावी अपने भगवान आत्मा का भरोसा तुम कैसे करोगे? तो आत्मा की दृष्टि तुम कैसे करोगे? यहाँ कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अरे कोई जो अनंत सुखी हो सकता है, कषाय के अभाव में कोई अनंत सुखी हो सकता है, ऐसा तुम्हें भरोसा नहीं है। अतीन्द्रिय मूल बात तो सुख के प्रयोजन की है ना। इतना जाने फिर भी दुखी नहीं होवे, अरे मोहराग द्वेष नहीं है ना, तो फिर दुखी कैसे होंगे? समझ में आया कि नहीं? तुम अपने जीवन से देखो ना, जब कषाय तीव्र होती है तो दुख बहुत होता है, और कषाय मंद पड़ती है तो दुख कम होता है ना। तीव्र कषाय नहीं रहती तो आकुलताएं घटती है। तो जो जिनके कषाय अभाव हो गया हो, है ना, और हो सकती है क्योंकि वो औपाधिक भाव है, उपाधिजन्य भाव है ना, उपाधि का लक्ष्य छोड़े, स्वभाव की समाधि करे, स्वभाव में समाधि करे, समाए, तो कषाय उपाधिजन्य सारी बातें हट जाती है, उपाधियाँ नहीं होती। राग द्वेष उपाधि है ज्ञान की, समझ लेना भाई। इसलिए मैं ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि सुखी नहीं हो, ऐसा कोई सुखी हो सकता है क्या? इतना जाने और अपने ज्ञान में सब झल के, अपने ज्ञान में अपनी स्वयं की निंदा करता हुआ भी दिखाई देवे कोई, सर्वज्ञ को नहीं मानने वाला भी केवल ज्ञान में झल के, और वो केवल ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा रहे और चुप रहे। अरे भाई यही तो मज़ा है ना। क्योंकि ये जिसकी निंदा करते हैं, है ना, जिसको देखकर वो भगवान के हृदय भगवान की प्रतिमा, तो वो तो मैं हुई नहीं, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ। और कदाचित कोई उसको निंदा भी करे तो वो शब्द उससे मुझे तो कोई दुख का कारण है ही नहीं, है ना। मुझे अपेक्षा ही नहीं है कि वो मेरी स्तुति करे, मुझे राग ही नहीं है कि कोई मेरी स्तुति करे। तो राग ही चला गया है तो फिर दुखी होने की क्या बात है? कई बातें मैं देखो, मान लो कि जो ये सर्वज्ञ भगवान की, इनकी वितरागता की, इनके अनंत सुख की, इनके ये जो अनंत ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता, वो अभव्य है। देखो मुझे एक प्रश्न हो रहा है, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ कि आप लोग की तरफ से, कि हमें श्रद्धा नहीं है, चलो अब जो श्रद्धा नहीं करते वो तो छोड़ो, पर हमें श्रद्धा नहीं है, हमें सर्वज्ञता की श्रद्धा नहीं है, हमें अनंत सुख की श्रद्धा नहीं है, हमें वितराग मार्ग की श्रद्धा नहीं है, ऐसा हमें कैसे पता चले? समझ में आया कि नहीं? या फिर आप ऐसा भी प्रश्न कर सकते हो कि चलो हमें श्रद्धा है इस सर्वज्ञता की, वितरागता की, अनंत सुख की, तो ऐसा श्रद्धा है वैसे कैसे माना जाए? समझ में आया ना? कोई ऐसा तुम पूछ सकते हो कि आप कैसे हमारे पे आरोप कर सकते हो। आरोप भले हम नहीं करें, मगर आप खुद के लिए भी आप समझना चाहते होंगे कि भाई हमें श्रद्धा नहीं है, ऐसा कब कहलाएगा? तो देखो, जब जब तुम्हें कषाय होती हो, शुभाशुभ भाव आते हो, भोगने का भाव आते हो, तो उसमें रुचि हो यानी ख्याल में उसमें एकत्व बुद्धि हो, तो समझ लेना कि हमें, है ना, इस सर्वज्ञता पे अर्थात इस वितरागता पे, राग के अभाव में सुख है ना, ये हमने नहीं माना। इसका अर्थ ये हो गया कि हमने वहाँ उपाधि बुद्धि की, इसका अर्थ हमें वो श्रद्धा नहीं है। देखो हम पूजा तो करते हैं वितराग योग की, पर वितराग योग की पूजा करने का भाव राग है ना, ये हमें गले नहीं उतरता। समझ में आया ना? वो छोड़ने लायक है, वो हमें गले नहीं उतरता। ये कोई गलत भाव है स्वभाव के सामने, ये हमें गले नहीं उतरता। समझ में आया कि नहीं? ये दुख का कारण है, ये हमें समझ में नहीं आता, वो हम मानने तैयार नहीं होते। कदाचित ज्ञान में ले लेवे पर मानने तैयार नहीं होते। तो इसका अर्थ हो गया
कि तुम्हें स्वभाव की रुचि नहीं है, विभाव की रुचि है, यानी रुचि यानी उपाधि बुद्धि है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमने वितरागियों के सुख की कदर नहीं की, उस अनंत सुख का स्वीकार हमें मान्यता में नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। देखो, हमें कोई सम्मान करे, जैसे मैं जिनवानी पढ़ता हूँ, मगर हमारा कोई सम्मान नहीं करे तो हमें दुख होता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें मान कषाय में सुख लगता है। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें जो वितराग हुए हैं उसमें सुख है, ये बात हमें स्वीकार नहीं की। समझ में आएगी? देखो, कथनों में स्वीकार हो जाना है ना, विकल्पों में स्वीकार हो जाना मात्र, भले पहले वो पोजीशन आती है, फिर भी हमारी रुचि नहीं छूटे, हमारे उस मान आदि की है ना, वित्त मोह, वित्त मान, वित्त राग, जिनका मान वित गया है, कोई इसको उनकी स्तुति न करे तो भी दुख नहीं होवे, ऐसा मान लो कि हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कोई इतना सम्मान नहीं करे। हम इतना सुनाते हैं, अभी 10 लक्षण में सुनाया, मान लो कि हमने जिनवाणी पढ़ाई, अब 11वें दिन या 10वें दिन जो उपकार मनाते ना, कहते ना भाई इन विद्वान ने हमें समझाया, तो इनका है ना हम है ना क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसा अभिनंदन करते हैं या सम्मान करते हैं। अगर ऐसा नाम नहीं आवे तो कभी कभी तो कई लोग उतना सुनने के लिए ही वो चालू करते हैं कि इन्होंने सम्मान किया कि नहीं। समझ आया कि नहीं? और बराबर से ध्यान रखते हैं कि नहीं इन्होंने इतने नाम दिए, तो अभी शायद लास्ट में देने वाले होंगे और कुछ बड़ा कहने वाले होंगे, क्योंकि हम तो खास है ना, अभी सब मेन स्वाध्याय कराते। अगर ऐसा भाव रहता हो, ऐसी अपेक्षा रहता हो और उसमें ही तुम्हें आनंद आवे, उसमें तुम्हारी प्रसन्नता रहती हो, तो समझ लेना कि तुम्हें मान के शायक में ही सुख की कल्पना की है। तो जिन्होंने मान का अभाव कर लिया है और सुखी हुए हैं, इनके भले तुमने गीत गाए हो फिर भी उनकी श्रद्धा नहीं हुई। समझ में आया दर्शन? तो ऐसा ही है। देखो, भोगों का भाव आना अलग बात है, शुभाशुभ भाव आना अलग बात है। समझ में आया? ऐसा है। देखो, ये तो सुना है उदाहरण है, फिर भी मैं फिर से सुनाता हूँ कि ये हमारे अंदर में जो मान कसादी की रुचि है, इसका अर्थ ये हो गया कि हमें वितरागियों की, वितराग स्वभाव की, वितरागता की, जो वितराग प्राप्त करके सुखी हुआ जाता है, हुए है, इनकी श्रद्धा नहीं हुई। मेन बात श्रद्धा की, इसलिए, और वो फिर अगर वो श्रद्धा नहीं होती है तो मतलब इतना कठोर कहते हैं कि वो अभव्य है। अभव्य यानी कभी मुक्ति को प्राप्त होने वाले नहीं। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है भाई, सुनना है बराबर से। देखो, मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे वो उदाहरण है ना, नेमिनाथ राजकुमार, हमारे नेमिनाथ भगवान जब वो राजकुमार थे, बैरागी थे, उसी भव से मुक्ति होने वाले थी, तीर्थंकर बन के, भगवान बन के सिद्ध होने वाले थी। तो सबको पता था और उनको भी पता था, जग जाहिर है ना, क्योंकि उनके कल्याणक होते हैं। माता के पेट में आने से पहले जाहिर हो जाता है कि इस यहाँ जो आने वाला जीव है वो इसी भव से मोह जाएगा, तीर्थंकर का जीव है, ठीक है ना। तो जब वो और भी श्री कृष्ण है, बलदेव है, और कई उनके सब पितराए भाई, सब कजिन भाई है ना, ये सब तो कजिन भाई थे। तो इनके यहाँ एक प्रस्ताव रखा, सबने सुना होगा, फिर से सुनाता हूँ। प्रस्ताव रखा कि सब भाइयों में बलवान कौन है, सुनना बराबर से, कि सब में बलवान कौन है। तो कोई ना कोई अपना बलवान सिद्ध, मैं बलवान हूँ, अपनी बलवानता का प्रदर्शन करे, बतावे और सिद्धि करे कि मैं सब में बलवान हूँ। सबको चुनौती दे दी और आमंत्रण भी दिया। मैं नेमिनाथ को नहीं दिया पहले, क्योंकि वो वैरागी है, भगवान बनने वाले हैं, उसमें क्या बल होगा। वैरागी तो है, ऐसा वैरागी तो जीव है। तो ये बात उनके कान में पड़ी, तो अभी उन्होंने बोला नहीं, मुझे भी शामिल होना है चुनौती में, ठीक है। सब ने अपना अपना बल बताया, प्रदर्शन कराया। फिर इनकी बारी आई, तो इन्होंने कहा कि देखो, मेरी लास्ट उंगली है ना, टचली, ये उंगली ऐसा बेंड करके श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुम स्वयं और तुम्हारी वो सेना, कौन सी सेना का नाम है ना, तो वो पूरी सेना, वो सेना का नाम भी है, मैं भूल रहा हूँ, सुन लेना। और पूरी सेना तुम इसको लगा दो, इस उंगली को सीधी करने में। ये टेढ़ी कर की है मैंने,
तो पूरी सारी की सारी उनकी सेना लग गई, फिर भी उस उंगली को टेढ़ी से सीधा नहीं कर पाए। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे बताओ कि हमें ये कथा सुन के क्या लगा, यानी हमारे जो भगवान होने वाले हैं इनके कितना बल है, तो हमें उस जो शारीरिक बल है उस बल का हमें मान आया, सुनना बराबर से। तो ये हमने वीतरागियों को नहीं माना। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि नेमिनाथ तो सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे, तो देखो उनको क्या हुआ होगा, उनको भी मान तो आया ही, मान आया तभी तो कहा ना कि नहीं मैं भी शामिल होता हूँ चुनौती में, मान कषाय का उदय आया था। मगर उन्होंने माना क्या, हमने माना कि देखो हमारे भगवान कितने बलवान हैं, और उन्होंने ये लगा कि अरे अभी भी मुझे अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का, मान कषाय का उदय है। समझ में आया कि उन्होंने उसको कषाय के खाते में डाला कि मुझे मान कषाय का उदय आया, अनंतानुबंधी नहीं है इनके, पर अप्रत्याख्यानावर्णीय तो थी न, तो क्या मुझे तो मान कषाय का उदय आया। समझ में आया कि नहीं? इनको ऐसा लगता है कि अरे रे मुझे तो ये आकुलता जनित मान कषाय का उदय आया, और हमें लगता है कि है ना कि हम सम्मान देते हैं और उसमें हमें उनकी महिमा आती है। देखो दृष्टि की कमाल है, सारी ये दृष्टि की कमाल है, ये यहाँ कहते हैं। इसीलिए हमारी दृष्टि में इस देह आदि की क्रियाकांड आदि की क्रियाओं की, उस शुभ भाव की, उस पुण्य भाव की, उस पुण्य भाव के फल की, और उस उघाड़ रूप ज्ञान की, ज्ञों के ज्ञान की, ज्ञान स्वभाव की नहीं, उघाड़ रूप ज्ञान की, इतना जानता है। ऐसा इस प्रकार से अगर इसी की महिमा आती हो तो समझ लेना कि ये जीव ने वितरागियों की श्रद्धा नहीं है। अगर अभी मैंने आपको एक परीक्षा करने की पद्धति बता दी, एक फॉर्मूला दे दी, अब उस फॉर्मूला से आप नक्की करो कि हमें इन अरिहंत भगवान की इस केवल ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान की, अतीन्द्रिय सुख की श्रद्धा है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो अगर ऐसा होता हो, उपाधि बुद्धि लगती हो, कषायों में रुचि में, उसमें रुचि लगती हो, तो हमें उनकी श्रद्धा कहाँ से हुई। तो यहाँ कहते हैं कि देखो जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए उनका सुख सुखों में परम अर्थात उत्कृष्ट है ना। ऐसा वचन सुनकर, अभी तक वही सुना ना, वो पूरी पद्धति से बताया, तो भी अगर श्रद्धा नहीं करते हैं, उनका विश्वास नहीं आता है, फिर भी उनको ये श्रद्धा नहीं करते, उसका और एक अर्थ सुन लो, श्रद्धा नहीं करते यानी प्रकट करने योग्य है, ऐसा जिनको नहीं लगता हो, और मेरा भी ऐसा स्वभाव है, ऐसा अपने स्वभाव पर अगर नहीं आते हो, मेरे में भी यही ताकत है और मुझे भी ये प्रकट करना योग्य है, अगर इस प्रकार का अपना शेड्यूल नहीं हो, इस प्रकार का अपना प्रयोग नहीं हो, अर्थात तो पुरुषार्थ नहीं हो, अपने एजेंडा में ये बात ही नहीं हो प्रकट करने, वितरागता प्रकट करने का, कषाय भाव करने का, तो समझ लो कि वो जीव इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद भी उसे उसकी महिमा नहीं आई, श्रद्धा नहीं आई, अपने स्वभाव की श्रद्धा नहीं आई, तो समझ लेना कि वो जीव कैसा है, अभव्य है। सामान्य कथन है, समझ लेना। और भव्य तत् उसे स्वीकार आदर करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, है ना। देखो आदर करने का अर्थ पढ़ लिया, विकल्प में मान लिया, उतना ही नहीं, वो तो पूर्व में होता ही है, मगर मेन तो आदर कर लिया, यानी ये मैं ही हूँ। देखो भगवान के अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान और वो कारण रूप अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की चर्चा सुनी और बस गीत गाए, इतनी बात नहीं, अपने पे आना चाहिए, उस वहाँ से उपयोग हट के, अरे ये तो मेरी बात है और मेरे लिए समझता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। भगवान का दर्शन में, भगवान के दर्शन का प्रयोजन होगा तो समझ लेना कि वो मोह है ना। भगवान के दर्शन में अपने दर्शन का प्रयोजन होगा तो समझ लेना कि ये वास्तव में पात्रता है। अगर वो भगवान के दर्शन में अपने दर्शन का पुरुषार्थ कर लेवे तो समझ लेना कि वो जीव भव्य है। समझ में आया कि नहीं? तो यही बात है भाई, ऐसी है ना। भगवान के दर्शन इसलिए किए जाते हैं ना, वो एक भक्ति भी है ना, भगवान के दर्शन करने से जिन है, नहीं और भी है, याद नहीं आ रहा है। जिन दर्शन है वही निज दर्शन है, निज दर्शन है वही जिन दर्शन है। नहीं एक और था, है ना, क्या है, कौन सा? वो तो है, ये तो भक्ति मैंने बताई, और भी एक थी,
आप लोग गाते हो तब याद आता है मुझे। नहीं नहीं छोड़ो, याद नहीं आएगा, जब याद आएगा तब बताएंगे, है ना। यानी भगवान के दर्शन में अपना दर्शन की बात आई है ना। देखो कहाँ मेरे पास हो तो मैं बताता हूँ, एक गुजराती में है शायद, पहले पेज पे है ना, वो बताना बाद में। चलो चलो, कोई खास बात नहीं है, कभी कभी याद नहीं आता है ना, ये पहले पेज पे ही होगा, ऐसा है। बस खोलो खोलो खोलो, खुला, हाँ उसमें है। ये ला लाओ, इधर लाओ, बात आई है तो मैं बता दूँ कभी कभी, ऐसा है ना। बहुत अच्छी भक्ति है वो, आप लोग गाते भी हो, विस्मरण हो जाता है, ऐसा ही है देखो, ऐसा ही है। नहीं ख्याल नहीं आ रहा है, देखो। हाँ ये, हाँ ये, हाँ वही, हाँ कि सूरत झल, ये मोमेंट आनी चाहिए। देखो हम भक्ति भूल जाए तो भूल जाए, मगर ये भाववाचन नहीं भूलना, है ना। मैं कई बार कहता हूँ कि जितेंद्र भगवान का जो है ना, वो वास्तव में क्या है, प्रतिबिंब है, और मैं बिंब हूँ। समझ में आया कि नहीं, मेरा प्रतिबिंब है वो, अर्थात वो मेरा फ्यूचर है ना। अगर पर्याय की ओर से सोचना हो तो, स्वभाव की ओर से देखे तो आने वाली है शिवी गाथा, है ना। जो अरहंत को द्रव्य पणे, गुण पणे, पर्याय पणे जानता है और फिर अपने आत्मा को जानता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। ऐसा जिनेन्द्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। आए ये बात है, बस इस इतने में भाव भाषण होना चाहिए। हो सकता है कि शब्द भूल जावे तो भूल जावे, ऐसा है। टूंग में ये कहते हैं आचार्य देव 62 गाथा में, जो अंतिम में जो उपसंहार वाली गाथा है, अतीन्द्रिय ज्ञान की, अतीन्द्रिय सुख की, है ना। आगे है अभी अधिकार तो बाकी, इसमें ये बात करते हैं कि जो जीव ये जो सब सुखों में उत्कृष्ट सुख, परम सुख, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, यही सच्चा सुख है, इसके अलावा और कोई सुख होता ही नहीं, है ना। हम जो भ्रम से इंद्रिय सुख को सुख मान के बैठे हैं, वो तो प्रत्यक्ष में दुख है। वो हमें एक भावासन हो जावे, इसकी श्रद्धा हो जावे और कषायों के प्रति रुचि छूट जावे, शुभाशुभ भाव भोगों के भाव में रुचि छूट जावे, है ना। उसकी अपेक्षा नहीं रहे, स्वभाव की रुचि होवे, उसके अभाव रूप ही जो स्वभाव हमें भावे, कभी कसाय तीव्र हो जावे तो हमें उसमें झचे नहीं। इसका अर्थ हो गया कि ये हम चाहते नहीं, इसके अभाव रूप स्वभाव को ही हम चाहते हैं, वितरागता को हम चाहते हैं। इस प्रकार से यहाँ अगर ये हो तो समझ लेना कि वो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा हो तो भव्य समझना। इतनी बातें यहाँ की है। देखो अभी मैं टीका पढ़ता हूँ, है ना। इस लोक में मोहनीय आदि कर्मझाल वालों के स्वभाव प्रतिघात के कारण और आकुलता के कारण सुखाभास होने पर भी उस सुखाभास को सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ि है। पहले पोषण बता दिए, सुनना बराबर से। और जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे केवली भगवान के स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण और अनाकुलता के कारण, है ना, सुख के यथोक्त कारण का और लक्षण का सद्भाव होने से पारमार्थिक सुख है, ऐसी श्रद्धा करने योग्य है। पहले इतना समझते हैं, बात वही है, थोड़ी और विशेष भाषा में इन्होंने बात की है आचार्य अमृतचंद्र देव ने। पढ़ता हूँ। पहले तो देखो, जो अपारमार्थिक रूढ़ि चली आ रही है, जो कौन सी, इंद्रिय सुख को सुख कहने की, अर्थात तो सुखाभास को सुख कहने की, वो तो अपारमार्थिक रूढ़ि है, प्रथा है। ये बाह्य में लोक व्यवहार में कहते हैं, दुनिया में इसे सुख कहते हैं, दुनिया में तो इसी को ही सुख कहते हैं, है ना। कोई लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमारे गांव में तो जितने जैन हैं, इसमें से लगभग 99% सुखी है ना। ऐसा बहुत लोग कहते हैं। हमारे समाज में, जैन समाज में तो 99% सुखी है। तो वो जो सुखी है वो रूढ़िगत कह रहा है, वो वास्तव में सुख तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं वही सुखी होते हैं, और जो वितरागी होते हैं वही पूर्ण सुखी, अनंत सुखी होते हैं। समझ में आया कि नहीं। इसके नीचे सुख का प्रारंभ होता ही नहीं,
फिर भी हम सुखी कहते हो, कहाँ से कहते? इंद्रिय सुख की सामग्री जिनके पास ज़्यादा हो। समझ में आया ना? भोग की सामग्री जिनके पास अनुकूलता ज़्यादा हो, वो दुनिया इसी को सुख कहती है। जिसकी दृष्टि में दोष है, जिसने स्वभाव की दृष्टि नहीं की है, जो जिसको भोगों की दृष्टि है, वो भोग सामग्री की अनुकूलता जहाँ उसे ही सुखी मानता है, उसको ही सुख का कारण मानता है। ख्याल में आया कि नहीं? ये कह रहे, इसलिए ये बात तो यहाँ से उठाइए। देखो, इस लोक में मोहिनी आदि कर्म झाल वालों के, यानी अज्ञानी के स्वभाव प्रतिघात के कारण और आकुलता के कारण, देखो ये कहा ना, स्वभाव प्रतिघात के कारण, यानी जिनके जो ज्ञान में वेद ज्ञान की कमी है, इस स्वभाव का प्रतिघात, यानी ज्ञानावरणी कर्म का इतना उदय है, एक तो यानी प्रयोजनभूत तत्व को जानकारी करता नहीं, समझ लेना, और साथ में मोह उदय होने से प्रयोजनभूत तत्व में जानने नहीं जाता। मूल तो ये लेना, प्रयोजनभूत तत्व की जानकारी नहीं करे और अप्रयोजनभूत तत्व में ज्ञान लगा देवे, वो मोह का बल है। समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि स्वभाव का प्रतिघात अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट नहीं होने देने में, अर्थात तो भेद ज्ञान रूप नहीं परिणमन करने में, जो कर्म मोहनीय कर्म और मोहनीय कर्म के साथ ज्ञानावरणी आदि का उदय है, तो यहाँ ये कहते हैं। तो इसीलिए, और दूसरा जो प्रत्यक्ष में आकुलता है, जो इंद्रिय सुख कह रहा है वो उसमें भी आकुलता है, ख्याल में आया ना? तो आकुलता के कारण सुखाभास होने पर भी, ये सब में आकुलता है, सुखाभास, उसमें सुख का आभास होने पर भी सुख कहने की पद्धति है। समझ में आया कि नहीं? देखो, कोई भोजन करे ना, तो अपन कहे, पूछे भाई भोजन हो गया? हाँ, के शांति हो गई, है ना? ये कहने की रूढ़ी है। तो क्या भोजन से शांति हो गई? है ना? तो वो तो आभास हुआ है, शांति का क्या हुआ है? आभास हुआ है, शांति नहीं हुई है। समझ में आया ना? ऊपर से वो भोजन से शांति मानता है। कदाचित वो आगे आने वाली है गाथा, अगर वो शांति भी कही गई है, वो भी भोजन के विकल्प के अभाव की शांति है। वो भोजन का विकल्प था पहले, अब विकल्प नहीं रहा, इसलिए आकुलता घटी है। तो उसी लिए शांति हुई है। मगर ये क्या मानता है कि भोजन किया तो शांति हुई। तो ऐसा सुख का जो आभास है, सुख के कारणों का आभास है, तो उसे भी अपारमार्थिक रूढ़ी है सुख कहने की। समझ में आया ना? आचार्य अमरचंद्र देव पहले इसको कहते हैं। अब आगे कहते हैं, मगर जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे केवली भगवान के, तो स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, इनको तो ये स्वभाव का जो प्रतिघात करने का कारण था, जो घाती कर्म, इनके तो अभाव है। और सुनना, अनाकुलता के कारण, यानी आकुलता लक्षण दुख का था, ये भी इनके अभाव है। समझ में आया? दो चीज़ की उत्पत्ति हो गई। कौन सी? स्वभाव के प्रतिघात के कारण का अभाव हो गया एक ये, और अनाकुलता लक्षण प्रकट हो गया दो, है ना? और नास्ति से कहे तो स्वभाव के जो प्रतिघात करने वाले जो घाती कर्म हैं, है ना, अभाव रूप ही बताया, उसका अभाव हो गया है। और दूसरा जो दुख का लक्षण आकुलता था, वो अभी इनके नहीं रहा। समझ में आया ना? ऐसा तो अनाकुलता के कारण सुख के यथोक्त कारण का और लक्षण का, दोनों चीज़ें, सुख के यथोक्त कारण, सुख का कारण कौन बताया? दर्शन यहाँ नास्तिक से कौन बताया? कि स्वभाव के प्रतिघात के कारण का अभाव। और स्वभाव के प्रतिघात करने वाला कारण कौन था? कर्म, घाती कर्म, इनका अभाव, ये कारण बताया। दूसरा लक्षण बताया, लक्षण का सद्भाव, यानी अनाकुलता का सद्भाव, निराकुलता का सद्भाव, यानी ये जो सुख का लक्षण है उसका सद्भाव हो गया। इसके कारण, है ना, पारमार्थिक सुख है, ऐसी श्रद्धा करने योग्य है। देखो, एक बात लेना, बाहर में सामग्री के साथ संबंध नहीं है। नौवें अधिकार में तो बहुत खुल के बात आई है ना? बहुत सामग्री होने पर भी, है ना, जो आकुलता है तो दुख है। समझ में आया? और आकुलता नहीं है, निराकुलता है तो सुख है। इसीलिए कईयों के तो सामग्री बहुत होने पर भी आकुलता है। इसीलिए ये बात सिद्ध हो गई कि सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है। और किनके सामग्री हो भी और सामग्री न हो भी, चक्रवर्ती आदि को सामग्री हो भी, तब भी वह आकुलता नहीं है जिनके, है ना, इसीलिए अनंतानुबंधी आकुलता नहीं है, इसलिए वहाँ सुख का प्रारंभ है। समझ में आया कि नहीं?
और कदाचित हमारे मुनिराज के सहयोग में वस्त्र तक नहीं है, सामग्री तो छोड़ो वस्त्र तक नहीं है, इसका अर्थ क्या है, वस्त्र का आसक्ति नहीं है इसलिए वस्त्र भी नहीं है, तो सामग्री नहीं होने पर भी वो कैसे है, प्रचुर आनंद है, क्योंकि आकुलता वहाँ नहीं है इसलिए सुखी है। समझ में आया? देखो, इसलिए इससे कई बातें खुलती है कि जब तक हमें बाहर में ये बंगलों में सुख लगे तो मुनिराजों का अवर्णवाद हुआ। घर में रहने का राग अलग है, पर हम घर में रहते हैं और बहुत मज़े में है घर में, घर के कारण अगर ऐसा माने तो हमने मुनिराजों को दुखी माना। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब एक कुल मिला के हमारी श्रद्धा में खोट है ना। हम बस पढ़ लेते हो अलग है, और श्रद्धा में खोट है तो समझ लेना काम नहीं होगा। यहाँ कहते हैं कि जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, यानी ऐसे केवली भगवान के स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, ख्याल में आया ना, स्वभाव के प्रतिघात करने वाले कारणों का अभाव है, और अनाकुलता के कारण सुख के यथोक्त कारण का, सुख का यथोक्त कारण क्या है, उचित कारण क्या है, इस स्वभाव के प्रतिघात का कारण का अभाव, एक इनको प्रकट हो गया है। दूसरा, लक्षण का सद्भाव होने से, यानी निराकुल लक्षण जिनको प्राप्त हो गया है, होने से पारमार्थिक सुख है, इससे ऐसी श्रद्धा करने योग्य है, ऐसा मानने योग्य है। जहाँ जहाँ तुम्हें आकुलता हो, समझ लेने का कि ये सुख का कारण नहीं हो सकता, और अनाकुलता जिस दिन प्रकट हो जाए तो समझ लेना कि मुझे ये सुख प्रकट हो गया है। सुख का लक्षण क्या है, निराकुलता। देखो, हमारी जो बुद्धि है ना, क्या है, अनुकूल सो सुख, प्रतिकूल सो दुख। यहाँ कहते हैं कि कोई पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल होता ही नहीं, मगर जहाँ आकुलता हो सो दुख और निराकुलता हो तो सुख, ऐसा तुम लगा लेना फॉर्मूला। वो पोजीशन कैसी भी हो, अरबों रुपया हो, मगर आकुलता हो तो समझ लेना कि दुख है। अब आकुलता का कारण ढूंढना, आकुलता का कारण सामग्री नहीं है तो क्या है, कषाय। वहाँ कषाय है ना, मोह, अपने दूसरे पदार्थ अपने रूप परिणमित हो जावे ऐसी मान्यता है ना, मेरे सब ताबे में रहे ऐसी मान्यता, तो ये सब आकुलता का कारण है। ऐसा जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है, कैसी श्रद्धा नहीं है कि अतीन्द्रिय सुख निराकुलता है, वही सुख है ना, और हमारे भगवान को तो निराकुलता है, उनके अनाकुलता का सद्भाव है, और स्वभाव के घात करने वाले घाती कर्म का अभाव है, घाती कर्म का अभाव है, इसीलिए पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। ऐसी श्रद्धा जिनके नहीं है, और स्वभाव ऐसा है मेरा, ऐसी श्रद्धा जिनकी नहीं है, समझ लेना कि यहाँ कहते हैं कि वह मोक्ष सुख के सुधापान से दूर रहने वाला अभव्य है। और सुनना, वो और कैसा है, मग तृष्णा के जल समूह को ही देखते और अनुभव करते हैं। वो और कैसा है, मृग तृष्णा, ये जो भोगों की तृष्णा में मरा जा रहा है, भोगों की तृष्णा में संसार में दौड़ रहा है, रण में तृषा को छिपाने का प्रयास कर रहा है ना, रेत में से तेल निकालने का प्रयास कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तृष्णा को पोषण करके सुखी होने का प्रयास कर रहा है, अर्थात तो मृग तृष्णा के जल समूह को देखते आए ना। मृग तृष्णा, हरण भागता है ना रण में, वो रेत देखता है, अरे वहाँ जल का समूह बहुत है, प्यास लगी है, तो भाग के वहाँ जाता है, तो वहाँ पानी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? होता ही नहीं रण में पानी। फिर आगे आगे वो धूप पड़ती ना रेती पे, तो इसको लगता है आगे जल समूह है। तो ऐसे ही भागता हुआ, तड़पता हुआ, कौन? अज्ञानी, ये भोगों में सुख की कल्पना करते हुए, भोगों की वांछा करते हुए, है ना, वो तृष्णा से बहुत दुखी है ऐसा। और जो उस वचन को सुनना, मूर्ख तृष्णा के जल समूह को देखते हुए अनुभव करते हैं, कौन? वो अभव्य जीव। और यहाँ कहते हैं कि और जो उस वचन को, कौन सा? भगवान के उस स्वरूप को, अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप बताया जो सुख का परमार्थिक कारण है, और उसकी से वो विधि बताई और सिद्धि करी, तो अगर वो अपने ज्ञान में सिद्धि करके अपने स्वभाव, मेरा ऐसा स्वभाव है ऐसा मान के प्रसन्न रहता है, अर्थात तो उसकी प्रतीति करने रूप प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, तो यहाँ कहते हैं कि उसने उस वचन का स्वीकार किया कहलाएगा। और जो उस वचन को इसी समय स्वीकार और श्रद्धा करते हैं, वे शिव श्री यानी मोक्ष लक्ष्मी के भाजन आसन भव्य जीव है, निकट भव्य जीव है। जिन्हें सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा है वह निकट भव्य है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा यानी अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा, अपने ज्ञान स्वभाव की जो श्रद्धा करता है वो निकट भव्य है, आसन भव्य है। और आगे जाकर स्वीकार करेंगे, और बाद में स्वीकार करने की बात देखेंगे। अब तो
अभी तो जैसा भोग करते हैं वैसा करें, सुन लेते हैं मात्र, बाद में स्वीकार करेंगे तो वो दूरानुदूर भव्य है, और जो स्वीकार करता ही नहीं है वो तो अभव्य है। कुल मिला के जो वायदा करता है वो भी अभव्य जैसा ही है ना। अभी तो ठीक है, सुन लेते हैं, बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखेंगे, तो अभी क्या करोगे, तो क्या ना अभी हम वो सुख पाने जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि तुम्हें अतीन्द्रिय सुख का भरोसा ही नहीं। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये सब देखना, और इस प्रकार से यहाँ जो अतीन्द्रिय ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, वही सुख रूप है, सुख का कारण है, परमार्थिक सुख है। उस विषय को अंत में समेटा, और समेटते हुए कहा कि अगर इसकी श्रद्धा अगर तुम्हें नहीं आई हो, अभी भी विश्वास नहीं बैठा हो, ये तुम्हें स्वीकार नहीं हुआ हो, यानी मेरा ऐसा स्वभाव है ऐसा तुम्हें स्वीकार नहीं हुआ हो, और कषाय में दुख है, भोगों के भाव में है ना रुचि तुम्हारी नहीं हटी हो, समझ लेना। अर्थात तो रुचि मिटाने के लिए भी तुम तैयार नहीं हुए हो, तो समझ लेना कि दिल्ली बहुत दूर है। ऐसा समझाकर है ना, एक प्रकार से हमें हमारी अंदर की प्रेरणा खुले, अंदर की भावना खुले, ऐसी गाथा रखकर हमारे पे आचार्य अमृतचंद्र देव ने, कुनकुन देव ने बहुत उपकार किया है। अब मैं कल जो दूसरा इस अधिकार का, सुख अधिकार का दूसरा पोर्शन, सुख का विरोधी विपक्ष क्या, दुख है ना। तो अतीन्द्रिय ज्ञान सुख रूप है और इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है। वास्तव में इंद्रिय ज्ञान जो जिस इंद्रिय सुख का कारण है, वो इंद्रिय सुख भी परमार्थिक सुख नहीं है, कहने का सुख है, रूढ़ी में कहते हैं सुख, खरेखर तो सुख है ही नहीं, दुख ही है। ये वाली पूरी ताकत से लगाएंगे, यानी हमें जितना भ्रम चल रहा है कि ये सुख है, सुख है ना, वो सारा भ्रम छुड़ाने के लिए आचार्य देव तैयार हुए हैं। तो हम इनकी सुने, उनकी माने, इस भावना से आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।